संडे की बड़ी स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन पर सबसे पहले हम ये बता दें, जी न्यूज आपको डराना नहीं, सावधान करना चाहता है। जी का युद्ध ओमिक्रॉन के विरुद्ध। ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। हम डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। पूरी जानकारी मिलकर आपसे शेयर करेंगे। आज एक दिन के अंदर देश में ओमिक्रॉन के 17 नए मरीज मिले हैं। आज दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र के पिंपड़ी चिंचवाड़ में नए संक्रमित आए हैं। इसी के साथ सबसे ज्यादा मरीज अब राजस्थान में हो गए हैं। राजस्थान में 9 मरीज एक ही परिवार के मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में एक कोरोना संक्रमित ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई तो राहत की बात यह देखने को मिली कि इसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को बच्चों के लिए खतरा बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के 9 साल से कम उम्र के बच्चों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया। आज देश में ओमिक्रॉन के जितने आंकड़े आए हैं उनमें से 20% संख्या बच्चों की है। कुल 22 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों में से 5 संक्रमित बच्चे हैं। इन बच्चों की उम्र भी जान लीजिए, एक 1.5 साल, 7-7 साल के 2 और 12-12 साल के 2 बच्चे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी बच्चे को कोई गंभीर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई खतरा नहीं है। फिर भी जरूरी है कि आप अपने बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए हर सावधानी बरतें। बच्चों पर तीसरी लहर वाला खतरा। सतर्कता, सावधानी ही उपाय। ओमिक्रॉन की नजर से बच्चों को बचाएं। अब जब भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आने शुरू हो गए हैं, तो जाहिर है देश में खतरा भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और इस खतरे की जद में जितना वयस्क है, उतने ही खतरे में है मासूम बच्चे। कोरोना का ये इच्छाधारी वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये आप लगातार सुन रहे हैं। इसका संक्रमण डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलता है। इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट कैसे छोटे छोटे बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, जहां से ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई है, वहां से अब तक जो रिपोर्ट सामने आए हैं वो ओमिक्रॉन को लेकर डरा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का गौतेंग प्रांत, जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा फैला है, वहां के अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों में से 7% मरीज 9 साल से कम उम्र के हैं। गौतेंग प्रांत में कुल 1511 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 113 संक्रमित 9 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि डॉक्टरों ने ये नहीं बताया है कि ये कोरोना संक्रमित बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, क्योंकि वहां जीनोम सीक्वेंसिंग जांचने की रफ्तार बेहद धीमी है। We're looking at data from admissions, particularly across private and public sector in Gauteng in the last 24 hours. The under 9s that are in hospital currently are sitting at 7%. So it is higher than what we've seen in the previous waves. But we are comforted by clinicians' reports that the children have mild disease. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 साल के बच्चों में ही खतरा है, बल्कि खतरे की आशंका 5 साल की उम्र के मासूमों पर भी है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस की डॉक्टर वासिला जसेट का दावा है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर में सभी उम्र वर्ग के लोगों में संक्रमण बढ़ा है। वहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आई रिपोर्ट, वहां के डॉक्टरों के दावे के बाद देश में भी बच्चों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में फिलहाल ओमिक्रॉन के 21 केस हैं। ये 21 केस देश के 5 राज्यों में हैं। हम बच्चों पर ओमिक्रॉन संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कुल 21 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों में से 5 संक्रमित बच्चे हैं। ऐसे में जी न्यूज की कोशिश है हम आपको सावधान और सतर्क करें, ताकि उन्हें कोरोना की नजर न लगे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब 13 साल की सोनिशा ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया था।
कोरोना के खतरे को देखते हुए पिछले 1.5 सालों से ऑनलाइन क्लास करने वाली सोनिशा को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन इस बच्ची को भी नहीं पता था कि उनकी खुशियों पर नजर लगाने के लिए कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ जाएगा। बेंगलुरु की रहने वाली सोनिशा अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से सहमी हुई है। अब हम लोग खेल नहीं सकते पहले की तरह, मतलब जैसे भागते थे, दौड़ते थे, कैच करते थे एक दूसरे को, रनिंग गेम्स, वो सब अभी काफ़ी कम हो गया और मैं नीचे भी नहीं जा सकती। जाऊंगी तो मम्मी डांटती है मुझे, मतलब अभी सिर्फ जा सकती हूँ तो फिर सिर्फ साइकिलिंग करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जब से दक्षिण अफ्रीका से बच्चों में ओमिक्रॉन फैलने की खबर आई है, सोनिशा के माता पिता परेशान हैं। उन्होंने एक बार फिर से सोनिशा पर बंदिशें लगा दी हैं। पार्क में दोस्तों के साथ खेलने, मार्केट में घूमने जैसी चीजों पर एक बार फिर से रोक लग गई है। कि हम लोग जिस तरह से अपने बचपन में जिए हैं, हर फ्रीडम के साथ में जिए हैं, एक फ्रीडम बच्चों की खत्म हो गई है। क्योंकि बच्चे जो हैं मतलब खुल के खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हर तरह की मौज मस्ती करना चाहते हैं, उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गया है। क्योंकि ये एक इन्फेक्शन वाला डिजीज़ है और आदमी से आदमी में जा रहा है, तो ये तो सच है, बहुत ज़्यादा बच्चे रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। राजस्थान के कोटा के रहने वाले आशीष भार्गव के 2 बच्चे हैं, 13 साल की बिटिया मनसवी और 8 साल का बेटा पर्व। आशीष राजस्थान पुलिस में है। देश में कोरोना की 2 लहर से बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने सख्ती से गाइडलाइंस का पालन किया था। अब जब देश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है और बच्चों के संक्रमण का खतरा बना हुआ है, तो एक पिता ने फिर से अपने बच्चों के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी है। बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय ऑनलाइन क्लास शुरू करवा दिए हैं। बच्चों को बाहर खेलना भी बंद करा दिया है। बिना मास्क के बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क है अभी। इस वजह से हमने बच्चों की अभी ऑफलाइन क्लास तो बंद करा दी, ऑनलाइन चालू करा दी हैं। बच्चों को हम खेलने भी नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे ही रख रहे हैं। शादी ब्याह वगैरह में बच्चों को ले जाना हमने बंद कर दिया है। और बच्चे बाहर भी कहीं जाना है तो मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइज लेके जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे और घर से बाहर आएंगे तो हमेशा हाथ धो के जाएंगे और हाथ धो के आएंगे। बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर सजग हैं और माता पिता के बनाए गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। अब खेलना और प्लेग्राउंड से यहाँ नहीं जाते हैं, वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। स्टडी कैसे होती है घर पर फिर? ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ पाते थे, बट ऑनलाइन में भी कोऑपरेट करना पड़ता है उनके साथ। मैंने कल से बंद कर दिया, पर ऐसे तो मैं पहले जाता था, पर अभी मैंने बंद कर दिया इसलिए क्योंकि अभी कोरोना आ रहा है। 11 साल के हेमंत सिंह दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल तक बंदिशों में रहने के बाद थोड़ी छूट मिली थी, लेकिन अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने फिर से खुशियों पर पाबंदी लगा दी है। अब हेमंत अपने छोटे भाइयों के साथ घर पर ही पढ़ते और खेलते हैं। स्कूल खुले थे तब तो जा रहा था, जब फन हो रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभी वो जाना भी कम होता जा रहा है, इसलिए अब मज़ा भी नहीं आता। दोस्तों के साथ भी अब जाने नहीं देते। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई माता पिता ने अपने बच्चों को एक बार फिर से स्कूल भेजना बंद कर दिया है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि ओमिक्रॉन दुनिया के जिस भी देश में फैला है वहां ये तेजी से जरूर फैला है, लेकिन जानलेवा कम है। जैसे कॉमन कोल्ड बहुत तेजी से फैलता है, किसी को घर में जुकाम हो जाए तो सारे लोगों को जुकाम हो जाता है, तो ये फैल रही है और ये काफ़ी दिनों से फैल रही है, ये नहीं कि आज से हो रहा है। ये बोट्सवाना ने कहा है कि उसके यहाँ सितंबर से केसेस हो रहे थे, साउथ अफ्रीका के यहाँ अक्टूबर से केसेस हो रहे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभिभावक कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं। देश में अभी बच्चों की वैक्सीन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता अपनाकर इस वेरिएंट पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो वैक्सीन को लेकर देश में क्या मुकाम हासिल किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश को बताया कि देश में अब तक 127.6 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है, जबकि 84.8% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश पहला पूर्ण वैक्सीनेटेड राज्य है।
हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक 53,80,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी गई है। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी दिल्ली और पंजाब की राजनीति से जुड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने उन्हीं के तरीके से जवाब दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। पिछले दिनों केजरीवाल भी पंजाब गए थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया था। अब तक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनका धरना पंजाब की चन्नी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ था। सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया। दिल्ली में अस्थायी कर्मचारियों और शिक्षकों के धरने में शामिल होकर उनको पक्की नौकरी देने की मांग की। नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। दरअसल सिद्धू का केजरीवाल के घर के बाहर धरना देना केजरीवाल के ही धरने का जवाब था। 27 नवंबर को मोहाली पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी को लेकर पंजाब की सरकार के खिलाफ धरना दिया था। तब केजरीवाल भी अस्थायी कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए उनके साथ धरने पर बैठे थे। वो सफाई कर्मचारी कह रहे थे जी हमारे को पक्का नहीं कर रहे, तो मैंने कहा जी चन्नी साहब कह रहे हैं 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, बोले जी हमारा एक भी नहीं करा। तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ, तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए? मेरे तो झूठ बोल रहे हैं। आपने वर्ष 1997 में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर जरूर देखी होगी। उस फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी ने बीएसएफ के जवान भैरव सिंह राठौड़ की भूमिका निभाई थी। उस फिल्म में तो भैरव सिंह को युद्ध में शहीद दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में भैरव सिंह राठौड़ अभी भी जिंदा है। आज देश की गृहमंत्री ने जैसलमेर में 1971 युद्ध के उस हीरो से मुलाकात की। सिर पर केसरिया पगड़ी, छाती पर ढेरों मेडल, आंखों में चश्मा और हाथों पे छड़ी, और इनके बगल में बैठे हैं देश के गृहमंत्री अमित शाह। आप सोच रहे होंगे क्या कि ये बुजुर्ग शख्स कौन है जिनसे अमित शाह हंसकर मुलाकात कर रहे हैं। और ये बुजुर्ग शख्स भी गृहमंत्री के सामने इत्मीनान से बैठकर बातें कर रहे हैं। इनका नाम है भैरव सिंह राठौड़। भैरव सिंह राठौड़ 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे हैं। भैरव सिंह राठौड़ को आप अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको 1997 में बनी फिल्म बॉर्डर के किरदार से मिलवाते हैं। फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने बीएसएफ के जवान का किरदार निभाया था। फिल्म में सुनील शेट्टी के किरदार का नाम भैरव सिंह था। भैरव सिंह जिससे गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, जिनका रोल सुनील शेट्टी ने निभाया था बॉर्डर मूवी में, वो यहाँ लोंगावाला में उनकी पोस्टिंग थी उस दौरान, और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के इरादे को ध्वस्त किया था इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के। उन्होंने पूरी रात जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद सुबह के दौरान इंडियन एयरफोर्स के जेट ने उन टैंक्स को टारगेट किया। फिल्म में भले ही भैरव सिंह राठौड़ को शहीद दिखाया था, लेकिन हकीकत में भैरव सिंह राठौड़ अब भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। 1971 युद्ध में जैसलमेर की लांगेवाला पोस्ट पर अदम्य साहस का परिचय देने वाले बीएसएफ के रिटायर्ड नायक भैरव सिंह राठौड़ की बहादुरी का किस्सा बताते हैं आपको। आज से करीब 50 साल पहले बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमले करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी, लेकिन रात हो पाने की वजह से भारतीय सेना को एयरफोर्स से मदद नहीं मिल पाई।
1971 में लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ की 14वीं बटालियन में भैरव सिंह नायक के पद पर तैनात थे और उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.